नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है कि आजकल की जो जीवन शैली है वो इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि हर कोई हाइपर टेंशन में दिखता है। आइए समझते हैं कुछ टिप्स जिनको ठीक करके और जिन कारणों को समझकर हम हाइपर टेंशन से निजात पा सकते हैं। आइए समझते हैं। पसीना ना बहाना, स्ट्रेस में रहना, नींद पूरी ना होना, शुगर काबू में ना रहना, नमक ज़्यादा लेना, गलत लाइफस्टाइल, कुछ ना कुछ सोचते रहना, ध्यान ना लगाना, मेडिटेशन ना करना, पार्क में ना जाना, मोटापा होना, जंक फूड खाना, या फिर कोई जीन्स में ही कोई गड़बड़ी हो, मतलब विरासत में मिली, जो पहले से ही हमारे किसी जीन्स में किसी हमारे पूर्वजों में कोई बीमारी हो, वो हमारे बीमारी उनके साथ ही आगे जनरेशन में आ जाती है। आइए इन सभी पॉइंट्स की डिटेल समझते हैं। गलत लाइफस्टाइल, पार्टी तो चलेगी, रात भर सब जागेंगे, फिर देर तक सोएंगे, लेट उठेंगे, लेट खाएंगे, फिर काम पर चले जाएंगे। ना जॉगिंग, ना फिजिकल एक्टिविटी, ना पार्क में टहलना, ना सूरज की रोशनी, ना प्राणायाम, ना कुछ। मेहनत में पसीना ना निकालना, ऐसे तमाम कारणों से हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से एकदम बेडोल हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। ऐसा महीने में एक बार हो तो चलेगा, लेकिन लगातार हो तो परेशानी बढ़ेगी ही ना। तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हाइपर टेंशन से मुक्ति मिल सके। स्ट्रेस में रहना, जब तक सांस है कोई ना कोई परेशानी तो रहेगी, परेशानी में ही हमें हल ढूंढना है, दुख में ही सुख को भी खोजना है। जब तक सांस और कोई होश में है तो स्ट्रेस यानी तनाव ज़रूर होगा। कई बार काम ख़त्म करने के लिए तनाव होना ज़रूरी है, कई बार कुछ नहीं होता तब भी हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन एक लेवल तक तो सही है। पर वही तनाव जब किसी सामान्य रूटीन में बाधा पैदा करने लगे तो यह हाई बीपी की वजह बन सकता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से रात की नींद भी ख़राब हो जाती है, नींद की पूरी ना होना। अब जीवन शैली सुबह से ही गलत स्टार्ट होती है तो नींद कैसे पूरी होगी? रात को 11-12 बजे तक सोना, फिर सुबह उठ जाना, सब मतलब शरीर एकदम अव्यवस्थित सा हो जाता है। इसे तो हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए। नींद पूरी ज़रूर होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से और बड़ों के हिसाब से। हर उम्र में नींद का एक अपना ही अहम किरदार होता है। आधी अधूरी नींद सिर्फ बीपी को हाई नहीं करेगी बल्कि डिस्टर्ब भी करेगी पूरे शरीर को। मेंटल हेल्थ, शारीरिक इशू, फिजिकल इशू, कितनी सारी चीज़ें हमारे शरीर को घेर लेगी। मुमकिन है डिप्रेशन जैसी बीमारी भी हो जाए, परेशानी भी हो जाए। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए नींद का पूरा होना बेहद ज़रूरी है। दरअसल हम सब नींद में होते हैं तो हमारे सभी अंग आराम कर रहे होते हैं। हर दिन लगभग 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर में जो भी अंग है सही से आराम कर लें और अगले दिन पूरी क्षमता के साथ काम में जुट जाएं। पसीना ना बहाना, फैमिली में किसी को हाई बीपी की परेशानी रही हो या फिर ना रही हो, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, योगासन करना हाई बीपी और शुगर जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों को दूर भगाने का सबसे सस्ता, आसान और सहज तरीका है। कोई पैसा नहीं लग रहा, पार्क में जाओ, टहलो, घर में योगा कर लो, पार्क में कर लो। कोई महंगे जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज से बनाई हुई मजबूत मांसपेशियां हमारे शरीर में आराम के दौरान भी काम करती रहती है, जबकि जिम में जाने से वो जिम वाले पाउडर दे देते हैं, इसे खाओ, और वो सब ख़राब हो जाता है। बिल्कुल भी इसे ना करें दोस्तों। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर करें। शुगर काबू में ना रहना, हाइपरटेंशन की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बाहर के खाना खाते हैं सब लोग, प्रिजर्वेटिव्स, इनमें चीनी, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो इसकी आशंका है कि जब है ना तो उसकी नींद पूरी हो रही, स्ट्रेस में है, पसीना भी नहीं बहा रहा, साथ में उसकी पहले से ही शुगर बढ़ी हुई है और शुगर इसमें और इजाफा ही करेगी। हालांकि इसका विपरीत भी है, कह सकते हैं कि यानी अगर किसी को हाई बीपी की परेशानी है तो बहुत ज़्यादा आशंका है कि उसे डायबिटीज़ भी होगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपनी शुगर को काबू में रखें। विरासत में मिली, मतलब कोई पहले से हमारे पूर्वजों में बीमारी हो। हाइपरटेंशन की परेशानी उन लोगों में होने की आशंका ज़्यादा होती है जिनकी फैमिली में इस तरह की परेशानी रही हो। अगर हम रूटीन और लाइफस्टाइल को दुरुस्त रखेंगे तो बीपी की समस्या से बच सकते हैं। नमक ज़्यादा लेना, अब वही चीज़ दोस्तों मैं फिर से दोहराती हूँ कि जो बाहर के फूड, जूस, जो भी पैकेट बंद फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, उनमें नमक और केमिकल्स, उनको देर तक सुरक्षित रखने के लिए नमक, चीनी, ये सब की मात्रा ज़्यादा होती है। शरीर में नमक कम होने से कई परेशानियाँ हो सकती है। ज़्यादा खाने से हाई बीपी हो सकता है। इसलिए हर चीज़ का संतुलन में रहना ही ज़रूरी है। खून में सोडियम की ज़्यादा मौजूदगी खून के संतुलन को बिगाड़ देगी। खून सारा पानी हो जाएगा क्योंकि पानी नमक होता है ना दोस्तों। और किडनी की कार्यक्षमता को तो घटा ही देगी। किडनी खून में मौजूद पानी को पूरी तरह से छान नहीं पाती, फिर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और बीपी बढ़ जाता है। मोटापा होना, यह ज़्यादातर बीमारियों की पनाह गृह है।
मेन कारण तो मोटापा होना ही है, जिससे सारी बीमारियां लग जाती है। दरअसल हाई बीपी के मामले में मोटापा इसलिए बड़ा गुनहगार होता है क्योंकि ऐसे लोगों की खून की नलियों में लचीलापन कम हो जाता है और सारे नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे शरीर में पूरी तरह से खून नहीं पहुंच पाता, रास्ता काफ़ी संकरा हो जाता है। तो मोटापे से बचें। तो देखा दोस्तों, छोटे छोटे से पॉइंट हैं और कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, बस थोड़ी बहुत अपनी ध्यान देकर जीवन शैली पर हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।